ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सै गुरुवे नमः। बोल बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। अगर आप कोई इच्छा बोल करके भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं तो उसी प्रकार से संकल्प करना चाहिए। अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं तो उसी प्रकार से भगवान के सामने बोलें। बृहस्पतिवार के दिन कपड़े नहीं धोते हैं, सर्फ साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही इस दिन तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए और केला आदि नहीं खाना चाहिए। पूरे नियम के साथ में बृहस्पतिवार की कथा सुने और पीला भोजन करें। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कैपड़ थी। वह किसी विद्यार्थी को कभी कुछ दान में नहीं देती थी, सारे दिन भर के कामकाज में ही लगी रहती। एक समय साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। असल में वह साधु महाराज कोई और नहीं, स्वयं बृहस्पति देवता थे। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय में लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वह साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी कि हे महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसी टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, यानी सूरज उगने के बाद उठो। सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि वह हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी धारण मत करो, ना ही पीली चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को घर में इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने भी हजामत बनवाई। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह सब बृहस्पतिवार को ऐसी करती रही। अब कुछ काल के बाद में उसके घर में खाने को दाना भी ना रहा। उसके घर में जो धन रखा था धीरे धीरे सारा नष्ट हो गया। राजा रानी से कहने लगा, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर रह जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गई तो रानी ने अपने दासी से कहा, दासी यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत बड़ी आदमी है, धनवान है, उससे 5 शेर भेजल ले आ, जिससे कुछ समय के लिए तो गुजर हो जाएगी। रानी के ऐसा कहने पर उसकी दासी उसकी बहन के पास गई, लेकिन उस दिन गुरुवार था। उसकी जो बहन थी वह बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी। रानी की दासी ने कई बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं। और ऐसा करना चाहिए, जब आप कथा कह रहे हों या सुन रहे हों तो बीच में आपको किसी कार्य के लिए नहीं उठना चाहिए। उसने कई बार कहा तो उसका कोई उत्तर नहीं मिला। वह दुखी होकर के अपनी रानी के पास आई और बोली कि आपकी बहन ने तो मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, वो बोली तक नहीं। मैंने कई बार उससे कहा, उसने कहा कोई बात नहीं, अच्छे बुरे का पता तो आपत्ति काल में लगता है। इधर उसकी बहन ने पूजा समाप्त करके मन में विचार किया कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उससे कुछ नहीं बोली, पता नहीं वो क्या समझेगी। ऐसा मन में विचार कर वह अपनी बहन के पास गई और बोली, बहन तुमने अपने दासी को भेजा था, कहो क्या बात है। जब दासी गई थी उस समय में बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी। जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं। रानी ने कहा कि बहन तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। मैंने 5 शेर भेजल लाने के लिए अपनी दासी को तुम्हारे यहाँ भेजा था। दासी की बात सुनकर के और रानी की बात सुनकर के रानी की बहन बोली, देखो आज बृहस्पतिवार है, विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, अपने घर के अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। रानी और दासी अचंभित हो गई। दासी ने जाकर के देखा तो उसे बेजर का भरा हुआ घड़ा मिला। वह बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से दासी कहने लगी, देखो रानी,
7 दिन तो हमें बिना भोजन के वैसे ही बीत गए। आज अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो इसमें क्या परेशानी, हम भी व्रत रखा करेंगे। उसने अपनी बहन से कहा। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, बहन बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी कैसे है तथा यह व्रत कैसे किया जाता है। रानी की बहन ने कहा कि बहन, गुरुवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करते हैं। इस दिन दीपक जला में कहानी सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होकर के अन्न पुत्र धन देते हैं और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी सच्चे मन से बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बृहस्पतिवार को केला ना खाएं क्योंकि केले की पूजा की जाती है। बृहस्पतिवार को कपड़े ना धोएं और साथ ही बाल नाक आदि ना काटें। नियम के साथ में अगर व्रत रखा जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। दासी और रानी ने भी पूरे नियम के साथ में इस व्रत को रखा। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बृहस्पति भगवान ने देखा इन्होंने प्रायश्चित के साथ में व्रत रखना प्रारंभ किया है तो वह दासी को 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गई। दासी ने रानी से कहा कि रानी, आप भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। उसने कहा, तू ही कर, क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ाती है? उसने कहा, नहीं, एक महात्मा 2 थालों में भोजन दे गए। अब उन्होंने भोजन किया और प्रेम के साथ में वो रहने लगे। धीरे धीरे धन बढ़ने लगा। 5 बृहस्पतिवार ही उन्होंने व्रत किया था कि उनके पास भरपूर धन आ गया। अब रानी फिर आलस करने लगी तो दासी कहने लगी कि रानी, तुम पहले भी आलस करती थी और धन रखने में कष्ट होता था। हमारी कितनी बुरी हालत हो गई थी। अब आप आलस मत करिए, नहीं तो फिर दोबारा से हालत खराब हो जाएगी। इस धर्म काम में इस धन को लगाइए, गौशाला बनवाइए, धर्मशाला बनवाइए, गरीबों की कन्याओं का विवाह करिए। रानी ने ऐसे ही कर्म करने प्रारंभ कर दिए जिससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन दासी और रानी बैठे थे और राजा की याद करने लगे। रानी कहने लगी कि पता नहीं राजा किस प्रकार से होंगे। उन्होंने विष्णुदेव से प्रार्थना की कि प्रभु, पता नहीं राजा किस प्रकार से होंगे, उन्हें खाना मिलता भी होगा या नहीं, कृपा करके उन्हें वापस भेज दीजिए। बृहस्पति भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति और खाने और पहनने की संग नहीं होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चल दिया। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश गया तो प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाने लगा और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद कर रोने लगा। तब उस जंगल में से विश्वदेव एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास आए और राजा के पास आकर बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और बोला, प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर साधु को संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने विश्वदेव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा कर दी, परंतु हम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक संपत्ति देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भगवान विश्वदेव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम भी मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो। कथा कहो, तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जैसे उसकी खबर मंगा सकूं, और कौन सी कहानी कहूं यह मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको उस दिन से रोज दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा विश्वदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति थे। ब्राह्मण भगवान की पूजा पाठ करते, लेकिन उसकी पत्नी दरिद्रता के साथ रहती थी। ब्राह्मण बहुत कुछ समझाते, लेकिन उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। कुछ समय के बाद में ब्राह्मण के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या बड़ी होकर विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। वह प्रातःकाल स्कूल पाठशाला जाती तो अपनी मिट्टी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, क्योंकि यह जौ सोने की हो जाती थी। उनको जब लौटती पाठशाला से बीन कर ले आती थी। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया। कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो तुम्हारे लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पतिदेव से प्रार्थना करके कहा, प्रभु, अगर मैंने पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने सूप दे दो। बृहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली
वह पाठशाला से लौट रही थी। रास्ते में उसे सोने का सूप मिला। उसे ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन बालिका सोने के सूप में सोने के जौ को पटक के साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां होके निकला। कन्या के रूप और रंग को देख करके मोहित हो गया तथा खटपाटी लेकर के लेट गया। जब राजा को पता चला तो राजा ने बोला, बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है? मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्नता हूँ। राजकुमार बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। यह सुनकर के राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाऊं? लड़के ने राजकुमार ने घर का पता बतलाया। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया, लेकिन जैसे ही कन्या को विदा किया उसके घर में गरीबी आ गई। अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन ब्राह्मण देव अपनी पुत्री के पास गए और सारा हाल बताया। इस प्रकार पुत्री ने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। ब्राह्मण धन लेकर के आए। कुछ समय सुखपूर्व व्यतीत हुआ, फिर वही हाल हो गया। फिर वो अपनी कन्या के यहाँ गया तो कन्या बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के यहाँ गए तो पुत्री माँ को समझाने लगे, हे माँ प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का पूजन करना, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं सुनी और सुबह उठते ही उसकी जो अपनी पुत्री थी उनकी बच्चों की जूठन को खा लिया। पुत्री को गुस्सा आया, उसे कोठरी में बंद कर दिया और प्रातःकाल निकाला, पूजा पाठ कराई तो ब्राह्मण की पत्नी की बुद्धि ठीक हो गई। पर वह विष्णु भगवान का पूजन करने लगी और पुत्रवान धनवान हो गई। अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। हे राजन, यह कथा है, इसको सुनने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होगी। इतना कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा ने जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी तबीयत और सारी परेशानियां ठीक हो गई। धीरे धीरे धन भी आने लगा। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण विष्णु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा कर दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार राजा उसको अपने साथ ले गया, क्योंकि लकड़हारा देर और लेट हो गया था। लकड़ियां बेचकर लाने में उसे काफी समय लग गया था। राजा उसको अपने साथ ले गया। ले जाकर भोजन कर रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। वहां पर हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। अब राजा दुखी होकर विचार करने लगा, बड़ी मुश्किल से तो परेशानियों से छुटकारा मिला था और दोबारा से परेशानी आ गई। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल मिला था। उसी समय तत्काल विश्वदेव साधु का रूप धारण करके प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, मूर्ख तूने विश्व देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे को दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू विश्वदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की तो उसी रात्रि को विश्वदेव ने राजा के को स्वप्न में दर्शन देकर कही, राजन तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को सुंदर वस्त्रभूषण देकर विदा किया। अब तो राजा अपने नगर के निकट पहुंचा। राजा ने देखा वहां तो पहले से ज्यादा बाग, तालाब, मंदिर आदि बन गए। रानी को पता चला तो रानी ने दासी को भेजा। दासी राजा को लेवा लाई और राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगा कि मेरे जाने के बाद तुम्हें इतना धन कहाँ से मिला? रानी बोली, स्वामी आप गुस्सा मत करिए, ये तो सब विश्वदेव भगवान की कृपा से हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, मैं रोजाना व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक दिन राजा ने विचार किया, काफी समय हो गया, अपनी बहन के यहाँ चलना चाहिए, बहन से मिलकर के आते हैं। राजा घोड़े पर सवार होकर मिलने चल दिया।
जैसे ही वो निकला था, रास्ते में उसे कुछ आदमी मुर्दे को लेते हुए मिले। वह मुर्दे को ले जा रहे थे। राजा ने उन्हें रोक कर के कहा, भाई तुम मेरी विश्व द्वार की कथा सुन लो। कुछ आदमियों को गुस्सा आया, उन्होंने कहा, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुजुर्ग लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। कथा आदि हुई, मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होती, राम राम कह खड़ा हो गया। सभी लोग अचंभित हो गए। आगे चला तो उसे किसान में खेत हल चलाता मिला। उसने राजा ने किसान से कहा कि भाई तुम मेरी विश्व द्वार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा, जब तक 4 अररिया जोत लूंगा, किसी और को सुनाओ जाकर के। राजा के अड़ते बैल पचाड़ घा कर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई और बेटे से सवाल पूछा। बेटे ने सवाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई, राजा के पास गई और कहने लगी, हुआ तो कुछ नहीं था, एक राहगीर आया था, उसने कहा तुम मेरी कथा सुन लो। मैंने उसकी कथा नहीं सुनी और मेरे पेट में दर्द हो गया। जब उसकी माँ ने ये बात सुनी तो वह राजा के पास गई और कहने लगी कि तुम मेरे जा खेत पर चल कर के कथा कहो। और जब राजा ने ये बात सुनी तो उसने जा कर के, राजा ने बढ़िया खेत पे जाकर कथा कही। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल भी खड़े हुए। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज राजा प्रातःकाल जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी विस्तार कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में इनकार करते। अगर कोई पड़ोस में तो देखा हूँ, ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। अंत में उसे पता चला कि एक कुमार का घर है जहाँ उसका लड़का बीमार पड़ा है, उसने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। उसने जाकर के कहा तो वह तैयार हो गए। राजा ने जाकर कथा की, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। अब राजा ने अपने बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपनी लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगे? बड़ी दुखी मन से राजा नगर को लौट आया और वह खटपाटी लेकर के लेट गया। जब रानी को पता चला तो रानी बोली, स्वामी क्या बात है? उन्होंने कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। रानी ने कहा कि स्वामी आप चिंता मत करिए, जब विश्वदेव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी देंगे। उसी रात को विश्वदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन चिंता मत करो, तुम्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होने वाली है। कुछ समय के बाद में उसे जुड़वा पुत्र हुए। तो राजा कहने लगा कि देखो, स्त्री बिना खाए रह सकती, बिना खाए नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुन के हाँ कह दिया और राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना। बधाई लेकर भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ गई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति वैसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना हो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक विश्वविद्यालय का व्रत कथा है, कथा पढ़ता है, सुनता, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोल विश्वदेव भगवान की जय।